पाठ 16। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। एक बालक को कहानी कहने का शौक था। उसकी वाणी और व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि उसके सहपाठी अपनी सुध बुध छोड़ देते और उसकी कहानी को सुनते रहते। एक दिन वह अपने सहपाठियों को कहानी सुना रहा था। सभी बालक कहानी सुनने में मग्न थे। उनको पता ही नहीं चला कि शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना आरंभ कर दिया है। कुछ देर बाद जब शिक्षक ने फुसफुसाहट सुनी तो वे समझे कि कुछ बालक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें डांटा और एक एक करके सभी विद्यार्थियों से पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्न पूछे। केवल एक विद्यार्थी को छोड़कर कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। सही उत्तर देने वाला विद्यार्थी वही था जो कहानी सुना रहा था। उसकी खूबी यही थी कि वह शिक्षक की बातों पर भी ध्यान लगाने की क्षमता रखता था। शिक्षक ने कड़क कर पूछा, इतनी देर से कौन बातें कर रहा था? अन्य विद्यार्थियों ने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी उसने सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को छोड़कर सभी को खड़े रहने का दंड दिया। सभी के खड़े होने पर वह बालक भी खड़ा हो गया। शिक्षक ने कहा, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने सही जवाब दिया है। बालक ने कहा, मुझे भी खड़ा होना चाहिए क्योंकि मैं ही बातें कर रहा था। शिक्षक को बालक की दो स्थानों पर एक साथ ध्यान लगाने की क्षमता पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बालक का नाम था नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ और अपने ज्ञान से सबको चमत्कृत कर दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को उत्तरी कोलकाता के सिमला नामक मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विवेकानंद ने सन 1879 में कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात जनरल असेंबली कॉलेज से सन 1881 में FA तथा सन 1883 में BA की परीक्षा पास की। वे बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कॉलेज के अध्यापक विलियम हेस्टी कहा करते थे, नरेंद्रनाथ सचमुच ही एक जीनियस है। मैं बहुत स्थानों पर घूमा हूँ परंतु इसके अनुरूप बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। विवेकानंद में आध्यात्मिक तृष्णा भी बहुत तीव्र थी। वे बचपन में खेलते खेलते ही गंभीर ध्यान में डूब जाते थे। साधु सन्यासियों को देखते ही अनजाने आकर्षण से दौड़कर उनके पास चले जाते थे। वे भजन कीर्तन में भी भाग लेते थे और बहुत मधुर स्वर में गाते थे। उन्होंने ब्रह्म समाज को अपनाया, पर ब्रह्म समाज उनकी आध्यात्मिक भूख को शांत न कर सका। उनका मन सत्य की खोज करने के लिए व्याकुल रहने लगा। काफी भटकने के बाद विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित हुए और उन्हें अपना पथ प्रदर्शक बना लिया। स्वामी रामकृष्ण भी विवेकानंद जैसा शिष्य पाकर अति प्रसन्न हुए। रामकृष्ण से मिलने के बाद विवेकानंद